कांग्रेस को भी समझ में आ रहा है कि जब आम आदमी पार्टी और हमारी टक्कर होती है तो हमें इसमें फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारी खोई हुई ज़मीन हमको पाने का एक मौका मिल रहा है। अब तीसरी जो बात कही है आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना हम इंडिया गठबंधन के दलों से बात करेंगे और इनको इंडिया गठबंधन से निकाल देंगे। मुझे लगता है कि ये कुछ वैसी बात हुई कि स्टूडेंट बोले कि हो नहीं तो मैं हेडमास्टर को अपने स्कूल से बाहर निकला दूंगा। ये वो वाली बात हुई। इंडिया गठबंधन किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। इंडिया गठबंधन का मुखिया कौन है? कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। और चेहरा कौन है? ना कहते हुए भी सब जानते हैं कि राहुल गांधी चेहरा है। अब ये बात जरूरी है कि एक बीच में बस शुरू हुई है ममता बनर्जी के बयान के बाद, जिसके बाद उसमें उस सुर में कई लोगों ने सुर मिला लिया। लालू यादव ने भी कह दिया, उमर अब्दुल्ला ने भी कह दिया, एनसीपी की ओर से बात आ गई कि लीडरशिप को लेकर के होना चाहिए। अब उसी में आग में घी और डाल दिया आम आदमी पार्टी ने, ये कहते हुए कि हम इनको बाहर निकाल देंगे। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं क्या कांग्रेस की इतनी बुरी हालत है कि वो जो गठबंधन बना रही है उसी को उससे निकाल दिया जाए? ये तो मतलब बहुत ज़्यादा ही है। तो ये दिखा रहा है, ये बेसिकली पोस्चरिंग है। पोस्चरिंग इसलिए कि दिल्ली के मतदाताओं को संदेश दिया जा रहा है कि देखो, असली लड़ाई तो बीजेपी से हमारी है, कांग्रेस पार्टी की नहीं है। आप कांग्रेस पे भरोसा मत करो। और ये पूरा खेल आप भी जानते हैं मुस्लिम वोटों को है, क्योंकि जो मुस्लिम वोट हैं वो कांग्रेस की तरफ वापस आ रहे हैं दिल्ली में, और ये आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। शादाब जी, इस तरीके से अगर रहा तो भाई कांग्रेस जहाँ जहाँ गठबंधन चुनाव ही लड़ेगी ऐसे ही रहेगा। अगर कि ब्लॉक गठबंधन टूटने का खतरा है इंडिया ब्लॉक का, तो फिर कांग्रेस लड़ नहीं पाएगी, इसी तरह बीजेपी भी नहीं लड़ पाएगी। तो ये खतरा देना, ये धमकी देना, क्या आपको लगता है सही बात है, या ये परिस्थितियाँ बन गई हैं और कांग्रेस कुछ लायक नहीं इसलिए आम आदमी पार्टी धमकी दे रही है? नहीं, देखिए, कांग्रेस का मुझे लगता है कि वो आम आदमी पार्टी को लेकर कंफ्यूज रही है शुरू से ही। आपको याद होगा कि अभी जब अरविंद केजरीवाल जब अरेस्ट हुए थे तो यही मनीष क्या कहते हैं, संदीप दीक्षित और योगेंद्र यादव उनके घर पहुंचे थे, जो देवेंद्र यादव हैं, और उन्होंने कहा था कि ये गिरफ्तारी गलत है, और राहुल गांधी ने भी उस समय बयान दिया था। आपको ये भी याद होगा कि जब आम आदमी पार्टी को सपोर्ट भी किया था कांग्रेस ने, जिस समय कांग्रेस के 5-6 विधायक थे, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया था और उस समय उनकी सरकार बचाने में मदद भी की थी। और पंजाब में कांग्रेस नेताओं का ये तर्क था कि अगर हम लोग गठबंधन कर लेंगे तो भाजपा को फ़ायदा होगा, तो हम अलग अलग लड़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिर वो अलग अलग डिलिबरेटली एक फ़ाइट हुई थी, जो कांग्रेस के नेता कह रहे थे हम लोगों ने इसलिए अलायंस नहीं किया, और हरियाणा और दिल्ली में उन्होंने अलायंस कर लिया था। राहुल गांधी सबसे बड़े पैरोकार थे इस अलायंस के। अब वही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है, वो जब दिल्ली का चुनाव है तो गुत्थम गुत्था है, चूँकि वो दोनों का वोट बैंक एक है, उन दोनों पार्टीज़ को सीटें लानी है। तो मुझे लगता है कि बड़ा अंतर्विरोध कांग्रेस के अंदर भी है और आम आदमी पार्टी के अंदर भी है कि उनको कांग्रेस से कितनी दूरी रखनी है और कितना नज़दीक जाना है।